हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी स्कूल रांची में स्वागत है। आज का ये वीडियो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका आने वाली एग्जाम के सिलेबस में नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग की आज मैं टॉप ऐसे 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो पहले किसी न किसी एग्जाम में छप चुके हैं और आपके आने वाले एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपका नेटवर्किंग का टॉपिक हो, आज जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में छपे हुए मिलेंगे। चलिए, आप इस वीडियो क्लास को ध्यान से देखेंगे। मैं एक एक करके इन सभी क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस को मैं पूरा करूंगा। आप ध्यान से देखेंगे इस वीडियो क्लास को। पहला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? तो दो या दो से अधिक कंप्यूटरों का जुड़ना ही कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट करते हैं तो हम लोग उसको कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, लेन का पूरा नाम क्या है? तो लेन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। आप यहाँ आज मैं जो भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ, किसी भी क्वेश्चंस को आप हल्के में मत लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हुआ, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? तो इसका आंसर है, दो या दो से अधिक कंप्यूटरों का आपस में जुड़ना ही कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है, लेन का पूरा नाम क्या है? तो लेन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तीसरा क्वेश्चन है, वेन का पूरा नाम क्या है? हम लोग इसको भी देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, वेन का पूरा नाम क्या है? तो वेन का पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क। मेन का पूरा नाम क्या होता है? तो मेन का पूरा नाम होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पर तीनों नेटवर्क के जो फुल फॉर्म है वो हो गए, लेन लोकल एरिया नेटवर्क, मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वेन वाइड एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट किस प्रकार का नेटवर्क है? तो इंटरनेट जो है वो वेन नेटवर्क होता है, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क होता है। इंटरनेट किस प्रकार का नेटवर्क होता है? इंटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, नेटवर्क में डेटा किस रूप में भेजा जाता है? तो नेटवर्क में डेटा जो है वो पैकेट के रूप में भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओएसआई मॉडल में कितने लेयर होते हैं? तो ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होते हैं। आप इसे याद रखेंगे, ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का क्वेश्चन, ओएसआई मॉडल की पहली लेयर, फर्स्ट लेयर, ठीक है, पहली लेयर कौन सी होती है? तो पहली लेयर ओएसआई मॉडल में फिजिकल लेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन है, ओएसआई मॉडल की अंतिम लेयर कौन सी होती है? पहली लेयर हम लोग देखें फिजिकल लेयर होता है और जो लास्ट लेयर है, अंतिम लेयर जो है वो हमारा एप्लीकेशन लेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीसीपी आईपी मॉडल में कितने लेयर होते हैं? तो टीसीपी आईपी मॉडल में 4 लेयर होते हैं। ठीक है, हम लोग देखिए ओएसआई मॉडल में कितने लेयर होते हैं? तो ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होते हैं और टीसीपी आईपी में कितने लेयर होते हैं? तो टीसीपी आईपी में 4 लेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईपी का पूरा नाम क्या है? तो आईपी का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का क्वेश्चन, आईपी एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईपी एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं? तो आईपी एड्रेस जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है IPv4 और दूसरा होता है IPv6। तो यहाँ पर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, IPv4 एड्रेस जो है वो कितने बिट का होता है? तो IPv4 एड्रेस जो है वो 32 बिट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IPv6 एड्रेस, ठीक है, IPv6 एड्रेस कितने बिट का होता है? तो IPv6 एड्रेस जो है वो 128 बिट का होता है। आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। पहला पूछा गया कि आईपी एड्रेस कितने प्रकार का होता है? तो आईपी एड्रेस 2 प्रकार का होता है। फिर पूछ रहा है कि आईपी एड्रेस में जो 2 टाइप्स हैं, पहला है IPv4, तो IPv4 कितने बिट का होता है? तो वो 32 बिट का होता है और IPv6 कितने बिट का होता है? तो वो 128 बिट का होता है। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? तो मैक एड्रेस जो है वो 48 बिट का होता है, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे, मैक एड्रेस जो है वो 48 बिट का होता है। नेटवर्क में हब क्या करता है? नेटवर्क में हब का क्या रोल होता है? ठीक है,
नेटवर्क में हब का क्या रोल होता है? तो नेटवर्क में हब डेटा जो है सभी पोर्ट पर भेजता है। हब क्या करता है? डेटा को सभी पोर्ट्स पर भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का क्वेश्चन, स्विच क्या करता है? तो स्विच क्या करता है? स्विच सभी डिवाइस तक डेटा भेजता है। स्विच क्या करता है? सभी डिवाइस तक डेटा भेजता है। हब क्या करता है? डेटा सभी पोर्ट्स पर भेजता है। और स्विच क्या करता है? तो स्विच क्या करता है कि सभी डिवाइस तक डेटा भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 18 नंबर का क्वेश्चन है, राउटर का क्या कार्य है? राउटर क्या करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राउटर का क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है, आप इसे ध्यान रखेंगे। राउटर का कार्य क्या है? राउटर का कार्य है नेटवर्कों को जोड़ना। अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? राउटर करता है। मोडेम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोडेम का फुल फॉर्म बार बार पूछा जाता है। मोडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मोडेम का फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? तो नेटवर्क का जो स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क का जो संरचना होता है, उसी को नेटवर्क टोपोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 21 नंबर का क्वेश्चन है, बस टोपोलॉजी में मुख्य केबल क्या कहलाती है? तो बस टोपोलॉजी में मुख्य केबल जो होता है, जो मेन केबल होता है, उसको बैकबोन केबल कहा जाता है। नेक्स्ट 22 नंबर का क्वेश्चन है, स्टार टोपोलॉजी में केंद्रीय डिवाइस, सेंट्रल डिवाइस क्या होती है? तो स्टार टोपोलॉजी में जो सेंट्रल डिवाइस होता है, वो आपका हब भी हो सकता है और स्विच भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का क्वेश्चन, रिंग टोपोलॉजी में डेटा किस दिशा में चलता है? तो रिंग टोपोलॉजी में जो डेटा होता है वो एक ही दिशा में चलता है। रिंग टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, तो रिंग टोपोलॉजी में जो डेटा है वो एक ही दिशा में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन, हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या है? ठीक है, हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या है? तो दो या दो से अधिक टोपोलॉजी का जो कॉम्बिनेशन होता है वही हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाता है। प्रोटोकॉल क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रोटोकॉल क्या है? तो नियमों का जो समूह है, ठीक है, सेट ऑफ रूल्स प्रोटोकॉल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एचटीटीपी, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एचटीटीपी का जो पूरा नाम है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एचटीटीपीएस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे। एचटीटीपी का तो सबको पता होता है, लेकिन एचटीटीपीएस का नहीं पता होता है, आप इसे याद रखेंगे। एचटीटीपीएस में एच से हो गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, लेकिन एस से क्या होता है? तो एस से होता है सिक्योर। इसी एस के बारे में यहाँ पूछा गया है कि एचटीटीपीएस में एस का क्या अर्थ होता है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन। 28 नंबर में क्या पूछा जा रहा है कि एफटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एफटीपी, एफटीपी का पूरा नाम पूछा गया है। तो एफटीपी का पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट 29 नंबर का क्वेश्चन है, डीएनएस का पूरा नाम क्या है? तो डीएनएस का पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का क्वेश्चन, डीएनएस का कार्य क्या है? ठीक है, डीएनएस का हम लोग फुल फॉर्म देखें, डोमेन नेम सिस्टम। यहां पर पूछा है डीएनएस का कार्य क्या है? तो डीएनएस का कार्य होता है, डीएनएस का कार्य होता है डोमेन नाम को आईपी में बदलना, डोमेन नाम को आईपी में बदलना। ठीक है, हम लोग देखे डीएनएस का फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम, और इसका जो कार्य है, जो काम है वो क्या है? तो डोमेन नेम को आईपी में बदलना। ठीक है, यही डीएनएस का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल भेजने का प्रोटोकॉल कौन सा है? ईमेल भेजने का प्रोटोकॉल कौन सा है? यहाँ आप एक चीज को गौर करेंगे, यहाँ पर पूछा है ईमेल भेजने, ईमेल भेजने का प्रोटोकॉल जो होता है वो एसएमटीपी होता है। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लेकिन यहाँ पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर में कि ईमेल प्राप्त करने का प्रोटोकॉल कौन सा होता है? तो ईमेल प्राप्त करने का जो प्रोटोकॉल है वो है पोप, पीओपी, पॉप3 या तो आईएमएपी। ठीक है, यहां पर आप इस दोनों का डिफरेंस थोड़ा गौर करेंगे। यहां पर पूछा गया है भेजने का, यहां पर पूछा गया है प्राप्त करने का। तो भेजने का होता है एसएमटीपी और प्राप्त करने का होता है पोप3 या आईएमएपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 33 नंबर का क्वेश्चन, फायरवॉल का क्या कार्य है? फायरवॉल क्या करता है? तो ये नेटवर्क का सुरक्षा करता है। बैंडविड्थ क्या दर्शाता है? तो ये डेटा ट्रांसफर की क्षमता को दर्शाता है। एमबीपीएस का पूरा नाम क्या होता है? तो मेगाबिट पर सेकेंड होता है एमबीपीएस का पूरा नाम। स्टूडेंट्स, आप सभी को मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि आपको अगर हमारा वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए,
कमेंट कीजिए, भर-भर के कमेंट और लाइक कीजिए। आपके कमेंट और लाइक से ही मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। आपके अगर कमेंट और लाइक अगर आते हैं, अच्छे आते हैं, तो मैं और इस तरह का वीडियोज़ लेकर आऊँगा आप सभी के लिए, ठीक है? आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसका प्रचार-प्रसार भी कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन है, पिंग कमांड का उपयोग क्यों किया जाता है? तो पिंग कमांड का उपयोग जो है नेटवर्क कनेक्शन जांचने के लिए किया जाता है। नेटवर्क में कोलिजन क्या होता है? तो डेटा टकराव को ही नेटवर्क में कोलिजन कहा जाता है। नेक्स्ट 38 नंबर का क्वेश्चन है, नेटवर्क में पैकेट लॉस क्या है? नेटवर्क में पैकेट लॉस क्या है? तो पैकेट का नोस्ट नष्ट होना ही नेटवर्क में पैकेट लॉस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 39 का नंबर का क्वेश्चन है, इंटरनेट क्या है? ठीक है, इंटरनेट क्या है? तो निजी नेट सॉरी इंटरनेट नहीं है, यहाँ पर इंट्रानेट है, INTRA इंट्रानेट है। तो इंट्रानेट एक निजी नेटवर्क होता है। इंट्रानेट क्या होता है? तो एक निजी नेटवर्क होता है। और एक्स्ट्रानेट क्या होता है? तो सीमित बाहरी उपयोग वाला नेटवर्क होता है। और वाईफाई किस प्रकार का नेटवर्क है? तो वाईफाई हम लोग को पता है वायरलेस नेटवर्क है। हम सभी वाईफाई का प्रयोग करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हुए। पहला क्वेश्चन हुआ कि इंट्रानेट क्या है? तो इंट्रानेट एक निजी नेटवर्क है। दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ कि एक्स्ट्रानेट क्या है? तो एक्स्ट्रानेट सीमित बाहरी उपयोग वाला नेटवर्क है। वाईफाई किस प्रकार का नेटवर्क है? तो वाईफाई वायरलेस नेटवर्क है। स्टूडेंट्स, आपको और एक जानकारी बताता हूं कि अभी जब मैं क्वेश्चन आंसर करा रहा हूं, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आईटी स्कूल रांची में जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 42 नंबर का क्वेश्चन है, ब्लूटूथ की रेंज कितनी होती है? तो ब्लूटूथ का रेंज, हम लोग ब्लूटूथ यूज कर चुके हैं, ब्लूटूथ का जो रेंज होता है वो लगभग 10 मीटर होता है। गेटवे क्या कार्य करता है? तो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ता है। गेटवे भी क्या करता है? अलग अलग नेटवर्क को जोड़ता है। और ये राउटर जो है, राउटर भी क्या करता है? अलग अलग नेटवर्क को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर का क्वेश्चन है, नेटवर्क में सर्वर क्या है? तो नेटवर्क में सर्वर जो होता है वो सेवाएं प्रदान करने वाला कंप्यूटर होता है। जो कंप्यूटर सेवा प्रदान करता है उसे सर्वर कहा जाता है। और क्लाइंट किसको कहते हैं? तो सेवाएं लेने वाले कंप्यूटर को क्लाइंट कहा जाता है। आप दोनों को समझिए, जो जो कंप्यूटर सिस्टम सेवा देता है, ठीक है, सर्विस प्रदान करता है, उसको सर्वर कहा जाता है, ठीक है। और जो सेवा लेता है, ठीक है, सेवा जो लेता है उसको क्लाइंट कहा जाता है। सेवा देने वाला कंप्यूटर सर्वर और सेवा लेने वाला कंप्यूटर क्लाइंट। नेटवर्क के जनक कौन कहलाते हैं? तो नेटवर्क के जो जनक होते हैं, जो जनक हैं, वो वेंटन सर्फ कहलाते हैं, ठीक है। नेटवर्क के जो जनक हैं वो वेंटन सर्फ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूटीपी केबल का पूरा नाम क्या होता है? यूटीपी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ठीक है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर का क्वेश्चन, नेटवर्क में सिक्योरिटी का उद्देश्य क्या है? डेटा की सुरक्षा, ठीक है। नेटवर्क में सिक्योरिटी का जो उद्देश्य है वो है डेटा का सुरक्षा देना। 49 नंबर का क्वेश्चन है, क्लाउड नेटवर्किंग का क्या अर्थ है? ठीक है, तो क्लाउड नेटवर्किंग का जो अर्थ है वो है नेटवर्क इंटरनेट आधारित नेटवर्क, ठीक है। क्लाउड नेटवर्किंग का अर्थ क्या है? तो क्लाउड नेटवर्किंग का अर्थ है इंटरनेट आधारित नेटवर्क। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे, सबसे तेज नेटवर्क टोपोलॉजी कौन सी मानी जाती है? तो सबसे तेज नेटवर्क टोपोलॉजी जो होता है वो स्टार टोपोलॉजी होता है, ठीक है। तो यहाँ आज का क्लास हमारा कंप्लीट होता है। आप इस वीडियो क्लास को अच्छे से देखेंगे। अगर आपको वीडियो देखने से अगर याद नहीं होता है तो आप उसे नोट्स फॉर्म में कॉपी में भी उतार लेंगे, लेकिन इसको याद करेंगे, आपके आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपको छपे हुए जरूर मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद, आप एग्जाम का तैयारी करते रहिए, मैं ऐसे वीडियो और लेकर आता रहूंगा।